हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाउ थ्योरी की। दोस्तों, डाउ थ्योरी को मैं दो पार्ट में लेके आऊँगा। पहले पार्ट में जो कि आज का वीडियो है, इसमें हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल या एजम्पशंस की। इसके अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई स्टॉक या मार्केट जब चलता है तो उसकी क्या क्या स्टेज होती हैं, किस किस स्टेज से वो गुजरता है, पहली स्टेज से लेके तीसरी स्टेज कैसे कैसे वो चलता है स्टॉक। ये सब बात अगले वीडियो में करेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। अगर कोई आपके पास सुझाव हो तो हमें कमेंट करना भी मत भूलिए। दोस्तों, आज से तकरीबन 5 महीने पहले मैंने एक वीडियो सीरीज चालू की थी जिसका नाम था ऑनलाइन कोर्स ऑन टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, पहला वीडियो मैंने 10 दिसंबर 2019 को मैंने डाला था। तब से लेकर अब तक हमने बहुत सारी चीज़ों की बात की। उसमें सबसे पहले कैंडलस्टिक जिसमें 11 वीडियोज़ हैं, चार्ट पैटर्न जिसमें 11 वीडियोज़ हैं, इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेज जिसमें 15 वीडियोज़ हैं। ये सब मैंने डाले हुए हैं। अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए जाके। दोस्तों, जो कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है उसके लोग 50 से 60 हज़ार रुपये ले रहे हैं अभी उतना सब कुछ सिखाने के, और वो मैं आपको फ्री में यहाँ पे बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो मेरी गुजारिश आपसे केवल इतनी है कि अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो आप जो इसको लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए। दोस्तों, जैसा कि पहले भी हमने बताया है, टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में ये सारी चीज़ें आती हैं, कैंडलस्टिक, पैटर्न और इंडिकेटर्स। दोस्तों, अभी तक इस वीडियो सीरीज़ में जितना भी टेक्निकल एनालिसिस सीखा है हमने, उन सब के पीछे डाउ थ्योरी ही है। डाउ थ्योरी इस टेक्निकल एनालिसिस का जन्मदाता है। सबसे पहले डाउ ने ही ये सब चीज़ें देखी थी। ये सब चीज़ें होते हुए और उनकी थ्योरी के अंदर ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। आज हम जानते हैं कि 100 साल पुरानी जो थ्योरी है उसमें क्या लिखा था, और आज जो टेक्निकल एनालिसिस हम देख रहे हैं उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। डाउ थ्योरी का नाम चार्ल्स डाउ के नाम पर पड़ा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चार्ल्स डाउ ने इस थ्योरी को सबसे पहले जन्म दिया था। हालांकि उन्होंने इसके ऊपर कोई किताब नहीं लिखी, ना ही उन्होंने ऑफिशियली इसको कोई थ्योरी बोला है। एक्चुअली यूएस की वॉल स्ट्रीट की जो जर्नल है उसके एडिटर थे वो। उनके पास स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ डाटा आता रहता था और उसमें वो एडिटोरियल कॉलम लिखा करते थे। और एक काम उन्होंने 40-50 साल तक किया। जब इतने साल के एडिटोरियल कॉलम लिखते रहे, उन्होंने कुछ चीज़ें नोट की जो मार्केट में बार बार हो रही थी। उन चीज़ों को भी वो अपने कॉलम में लिखा करते थे। उनकी डेथ जो कि 1902 में हुई थी, उसके बाद कुछ लोगों ने उनके कॉलम को खंगाला, उसको एक पूरी थ्योरी का रूप दिया जो कि आज डाउ थ्योरी के नाम से जानी जाती है। ये थ्योरी चार्ल्स डाउ ने डेवलप की थी। उसके बाद कुछ लोगों ने इसे रिफ़ाइन किया और इस पर बहुत काम किया। डाउ थ्योरी दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस पर नहीं बल्कि एक पूरी साइकोलॉजी है के बारे में है। ये बताती है कि मार्केट किस तरीके से काम करती है, वो क्या सोचती है, उसका कोई मूव होता है उसमें क्या सोच छुपी होती है। इस पूरी थ्योरी के अंदर वो सब लिखा हुआ है। हम उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं ताकि आपको यह मालूम चल जाए कि वो अब तक हमने सीखा है या जो आगे सीखने वाले हैं वो इससे कितना रिलेट करता है, और 100 साल पुरानी बातें आज के सिनेरियो में भी कितनी रिलेवेंट हैं। और जब उस समय के ज़माने में जब कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, कुछ मालूम नहीं चलता था, एक एक्सचेंज से दूसरे में जो ट्रेड हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन आने में 4-4 दिन लग जाते थे। आप सोचिए तब के ज़माने में जो डाउ ने लिखा था वो आज भी उतना ही सही बैठता है। उस ज़माने में वो एडिटोरियल कॉलम लिख रहे थे, कोई ट्रेड 5 दिन पहले हो चुका है, उसकी इन्फॉर्मेशन आज मिल रही है। उसके बावजूद भी आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में जब 1-1 मिनट की खबर मिल रही है
दोनों में कितनी सिमिलरिटी है, और मार्केट में काम करने का तरीका दोस्तों उस दिन से लेकर आज तक नहीं बदला। अगर ऐसे कहा जाए तो ये थ्योरी वास्तव में 150 साल पुरानी है, क्योंकि 1902 में तो उनकी डेथ हो ही गई थी। उससे पहले वो देखते आ रहे थे कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो आइए देखते हैं उसके थोड़े से अंश को कि उन्होंने उसके अंदर क्या लिखा था। सबसे पहले डाउ थ्योरी के अंदर कुछ एजम्पशंस हैं जो माननी पड़ेंगी दोस्तों, चाहे आपका दिल करे चाहे ना करे। चार्ल्स डाउ लिखते हैं कि मार्केट के अंदर ऐसा होता है, इसीलिए आगे जाने से पहले ये एजम्पशंस वो आपको माननी पड़ेंगी। पहली एजम्पशंस जो है वो कहते हैं मैनिपुलेशन। वो लिखते हैं कि प्राइमरी ट्रेंड है उसमें मैनिपुलेशन नहीं होती है, चाहे कोई वार हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी इवेंट आए जो प्राइमरी ट्रेंड चल रहा है या तो ऊपर का या फिर नीचे का, वो कभी भी उससे इफ़ेक्ट नहीं होता है। उसमें करेक्शन आती हैं, उसमें बाउंस आते हैं, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है ट्रेंड वही चलता रहेगा उस दौरान, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी चीज़ वो कहते हैं दोस्तों प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ शुरुआती वीडियोज़ में, जब मैंने ये टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो सीरीज़ चालू की थी। वो कहते हैं कि भाव में सब कुछ जुड़ा है, सब कुछ शामिल है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं या आप जो नहीं भी जानते हैं वो भाव में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। और वो लिखते हैं कि कभी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ भी जाती है, वो भी शॉर्ट टर्म का काम करती है। जो बड़ा ट्रेंड है प्राइमरी ट्रेंड, वो उससे चेंज नहीं होता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है यहाँ पे। देखिए 2006 से लेके और 2022 तक ये देखिए हमेशा अप ट्रेंड में ही चला है। यहाँ पे कुछ करेक्शन आई हैं, एक करेक्शन ये आई है, एक करेक्शन ये आई है, एक करेक्शन ये आई है। दोस्तों 3 करेक्शन इसमें आई हैं 2006 से लेके 2022 तक। आप देख लीजिए कितना लंबा समय है ये। और ये देखिए ट्रेंड अब ट्रेंड ही चल रहा है यहाँ तक। इसमें 3 करेक्शन आ चुकी हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड, जो ये ट्रेंड चल रहा है। इसमें करेक्शन जो बोलते हैं ये 1 2 3 करेक्शन आई हैं। ये दोस्तों सेकेंडरी ट्रेंड है। प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है, सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है, इसकी मैं पार्ट 2 में चर्चा करूँगा डिटेल में। तो अभी के लिए इतना ही है। चार्ट के ऊपर मैंने दिखा दिया है एक प्राइमरी ट्रेंड चलता है जो बहुत लंबा चलता है। इस तरीके से एक प्राइमरी ट्रेंड होता है। और जो सेकेंडरी ट्रेंड होता है जिसमें थोड़ी दिन बाद करेक्शन आती हैं, ये सेकेंडरी ट्रेंड होता है। ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों प्राइस के अंदर जो है सब कुछ शामिल है, सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। वो चाहे किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, जियो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, कोई चुनाव हो रहा हो, कोई वार हो रहा हो, सब कुछ उस भाव के अंदर शामिल होता है। मार्केट को सब पता रहता है दोस्तों। हम हो सकता है ये सोच लें कि मार्केट को ये बात पता नहीं है, जैसे 9/11 वाला कोई अटैक हो। हमें लगता है कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, इसके बाद हो सकता है ट्रेंड बदल जाए, लेकिन ट्रेंड नहीं बदलता है। जो प्राइमरी ट्रेंड है दोस्तों, वो बड़े टाइम फ्रेम वाला, वो नहीं बदल सकता। पहले बात कर लेते हैं आगे की, और बाद में दिखाऊंगा चार्ट पे कि चार्ट पे इसका जो है इसको ये जो है कैसे दिखता है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे एक प्राइमरी ट्रेंड चल रहा था। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, बीच में इसमें वार भी हुए हैं। 9/11 में वार हुआ था। उसके बाद में देखिए ये डाउन ट्रेंड इसका आया थोड़ा सा। इसमें हल्का सा ये सेकेंडरी ट्रेंड इसको बोलेंगे, डाउन ट्रेंड नहीं बोलेंगे। एक्चुअली ट्रेंड तो ये प्राइमरी ट्रेंड चल ही रहा है, ये सेकेंडरी ट्रेंड इसको जो है बोल सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए कितने बार इसमें चुनाव हुए होंगे, लेकिन ट्रेंड देखिए हमेशा ऊपर का ही चलता रहा है। कितने चुनाव हुए हैं, कितने वार हुई हैं इसके बीच में, कितने जियो पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन ये ट्रेंड जो है दोस्तों 6 से लेके अभी तक ये अप ट्रेंड में ही चलता रहा है। दोस्तों और देख लेते हैं उन्होंने क्या लिखा है। उसमें लिखा है दोस्तों एक ट्रेंड होता है
तो इस तरीके से उन्होंने बताया है, एक ट्रेंड होता है उसमें एक प्राइमरी मूवमेंट होती है, एक सेकेंडरी मूवमेंट होती है। देखिए यहाँ पे एक ही तो एक प्राइमरी मूवमेंट हो गई जो अप ट्रेंड, एक ट्रेंड की ये प्राइमरी मूवमेंट हो गई ये वाली जो ऊपर की तरफ जाता रहता है, और एक सेकेंडरी मूवमेंट हो गई। सेकेंडरी मूवमेंट कौन सी हो गई? ये वाली जो करेक्शन आती हैं, ये जो करेक्शन आती हैं इनको सेकेंडरी मूवमेंट बोलते हैं, और एक पूरे को एक प्राइमरी मूवमेंट बोलते हैं। एक प्राइमरी मूवमेंट होती है यानी सिंगल मूवमेंट, इसमें क्या लिखा है कि वो ब्रॉडर अंडरलाइंग ट्रेंड को दिखाती है जो कि कई महीनों से लेके कई सालों तक चल सकती है। देखिए यहाँ पे 6 से लेके और 2022 तक चल रही है। उसमें लिखा है दोस्तों, ये ट्रेंड बताती है कि ये बुल मार्केट है या बियर मार्केट। ये दोस्तों हमारी जो है ये बुल मार्केट चल रही है, यानी अगर कोई मार्केट ऊपर जा रही है उसमें प्राइमरी ट्रेंड होगा एक बहुत बड़ा वाला, कोई बुल मार्केट है उसमें भी होगा, और कोई बियर मार्केट है उसमें भी होगा। उसका जो काउंटर ट्रेंड होगा उसको सेकेंडरी मूवमेंट बोलते हैं। देखिए ये जो है ये सेकेंडरी मूवमेंट है ये, और ये पूरी की पूरी जो है ये प्राइमरी मूवमेंट है। जो प्राइमरी मूवमेंट होती है, सेकेंडरी मूवमेंट होती है, ये क्या होती है उसकी आगे बात करेंगे। इसमें दोस्तों और लिखा है कि एक बार जब प्राइमरी ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया, एक बार अगर पता चल गया कि ये ट्रेंड या तो ऊपर का है या नीचे का, तो जब तक ये साबित ना हो जाए कि ये ट्रेंड टूट चुका है तब तक वो ट्रेंड इफ़ेक्ट में है। ये बात हमें मान लेनी चाहिए, और वो हमें सिर्फ भाव बताएगा कि ट्रेंड टूटा है या नहीं टूटा है। कोई इवेंट नहीं बताएगा, हमें भाव बताएगा, जो कुछ बताएगा ट्रेंड टूटा है कि नहीं टूटा है। उसमें ये भी बोला है कि दोस्तों उनकी जो लेंथ है या ड्यूरेशन है वो अनसर्टेन है। हम उसके बारे में नहीं कह सकते कि वो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगी, वो 6 महीने में ख़त्म हो जाएगी, 1 साल में ख़त्म हो जाएगी। ये कोई नहीं बता सकता है कि ये ख़त्म कब होगा, लेकिन जब वो ख़त्म होगा भाव में अपने आप आ जाएगा, और जब भाव में आ जाएगा तो ही हमें मानना है कि प्राइमरी ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो गया है। हैमिल्टन जो थे उन्होंने दोस्तों जो उनके एडिटोरियल कॉलम थे उनको थ्योरी का रूप दिया था, इसीलिए उनका जिक्र बार बार इसमें आ सकता है। उन्होंने आगे लिखा है कि एक सेकेंडरी मूवमेंट होती है, एक तो प्राइमरी मूवमेंट हो गई ये वाली, एक सेकेंडरी मूवमेंट होती है जो मैंने बताया आपको, ये बीच में जो करेक्शन आएगी ये सेकेंडरी मूवमेंट है। इसका मेन मूवमेंट जो है एक ट्रेंड है, जो प्राइमरी मूवमेंट है एक ट्रेंड है जो पूरा ऊपर का चल रहा है। उसके बीच में सेकेंडरी मूवमेंट होती हैं यानी काउंटर मूवमेंट होती हैं। कोई चीज़ अगर ऊपर जा रही है उसमें नीचे की करेक्शन आएगी, उसके सेकेंडरी मूवमेंट कहते हैं। और बियर मार्केट के अंदर यानी डाउन ट्रेंड में जो ऊपर जाएगा उसको रिएक्शन रैली कह रहे हैं, यानी जिसे हम बाउंस कहते हैं। जो हैमिल्टन हैं वो ये बोलते हैं ये जो रैली ऊपर के बाज़ार में नीचे की और नीचे के बाज़ार में ऊपर की, एक्चुअली वो एक्सेसिव स्पेकुलेशन जो शुरू हो जाती है, यानी तेज़ी चल रही है तो ले लो, जितना मर्जी लेते जाओ, यही कह रहे हैं सब, ले लो ले लो। उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए जो है एक्सेसिव स्पेकुलेशन हो रही है, उसको जो है ख़त्म करने के लिए सेकेंडरी मूवमेंट आती हैं बीच बीच में। इसको हम करेक्शन बोलते हैं, ये सेकेंडरी मूवमेंट होते हैं दोस्तों। और ये लिखते हैं कि इन्वेस्टर या ट्रेडर वो ज़्यादातर मौक़ों पर ये गलती कर बैठते हैं कि सेकेंडरी मूवमेंट पर वे नए ट्रेंड की शुरुआत मान लेते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे एक सेकेंडरी मूवमेंट जैसे यहाँ चालू हुई है, ये वाली सेकेंडरी मूवमेंट चालू हुई, इसको ये मत समझिए कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये एक्चुअली सेकेंडरी मूवमेंट है, ये डाउन ट्रेंड की शुरुआत नहीं है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी किसी ट्रेंड के अंदर कोई भी रैली नीचे जाने पर ऊपर की और ऊपर जाने पर नीचे की आती है, उसमें ज़्यादातर ट्रेडर उसको ट्रेंड चेंज मान लेते हैं। वो इतनी तेज़ इतनी शार्प होती है दोस्तों कि ज़्यादातर मौक़ों पर ये लगता है कि ये जो ट्रेंड ऊपर जा रहा था वो ख़त्म हो गया है, लेकिन वो सिर्फ एक सेकेंडरी मूवमेंट है
उसके बाद वो ट्रेंड दोबारा शुरू हो जाएगा। वो सिर्फ एक एक्सेसिव स्पेकुलेशन को ख़त्म करने के लिए बीच बीच में आती रहती है। अब आगे उन्होंने लिखा है कि प्राइमरी बुल मार्केट की जो स्टेज 1 होती है वो किस तरह की होती है। यहाँ से आपको बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज़ आपको समझ में आएगी, जो कि अगले वीडियो में बात करूँगा। आज देखिए क्या हो रहा है, ये जो 150 साल पहले लिखा हुआ है और आज से इसको मैच कीजिए, आपको लगेगा कि ये आजकल में ही लिखा हुआ है। इतनी दोस्तों ये बढ़िया थ्योरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद डाउ थ्योरी के पार्ट 2 वाले वीडियो में हम बात करेंगे जो प्राइमरी बुल मार्केट है उसकी स्टेज 1 2 3 वो कैसे होती हैं, और जो बियर मार्केट है उसमें स्टेज 1 2 3 वो कैसी होती हैं। इन सब के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों देखते रहिए हमारा चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान। थैंक यू दोस्तों।